जय हिंद बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बात किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ऐसे क्वेश्चन बार बार पेपर में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरीके से आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों को आपको प्रोवाइड भी करने की मैं कोशिश करूंगा, जिससे कि आप प्रैक्टिस भी कर सकें। ध्यान दीजिएगा कैसे करना है इसको। तो यहाँ पे लिखा है कि 2 माइक्रोकुलाम, ठीक है, 2 माइक्रोकुलाम के चार्ज हैं बेटा। यहाँ पे 2 माइक्रोकुलाम के चार्ज हैं और कैसे हैं, समान व विपरीत हैं। उसके बाद बीच की दूरी पिछले क्वेश्चन की तरह है, 10 नंबर की तरह 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है। केंद्र से निरक्षीय स्थिति में 30 सेमी की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। यानी डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, डायग्राम बनेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन हो गया आपका इस तरीके से, वो अच्छी स्थिति में था, ये कैसे हो जाएगा, निरक्षीय स्थिति में। ये इस तरह से ये डायग्राम, ठीक, माइनस क्यों प्लस क्यों, ये चीज़। और यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके 2 कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं और ये थीटा एंगल है, ठीक है बच्चा। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ध्यान दीजिएगा, यह जो डिस्टेंस है कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर, जो किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। और यह जो डिस्टेंस है कितना है बेटा, 2l है। कितना है, 2l है, जो किसके बराबर है, 3 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पहला काम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैलकुलेट करने के लिए P = फार्मूला होता है Q × 2l बराबर। तो यहाँ पे P की वैल्यू रख दिया जाए, क्योंकि तो Q की वैल्यू 2 माइक्रोकुलाम है बेटा, तो 2 × 10⁻⁶ और बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 × 10⁻²। यानी कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 6 × 10⁻⁸ कुलाम मीटर। ये P की वैल्यू हो गई। अब हमें निरक्षीय स्थिति में फाइंड आउट करना है। तो निरक्षीय स्थिति में आपने डेरिवेशन सीखा होगा बेटा कि E इक्वेटोरियल के लिए होता है K × P/r³। तो वैल्यू रखा जाए E इक्वेटोरियल = 9 × 10⁻9 इंटू में P की वैल्यू बेटा तो 6 × 10⁻⁸। उसके बाद R की वैल्यू रख दिया जाए, तो R की वैल्यू कितनी है, तो 30 सेंटीमीटर है। देखिए ये R की वैल्यू है ना, 30 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 30 × 10⁻² का होल क्यूब। कैलकुलेट कर लिया जाए, तो कैलकुलेट किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 × 6 × 10 ये देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट होके 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 आ गया। बाई में ध्यान दीजिएगा, तो बाई में आएगा कितना, 27 इंटू जो है यहाँ पे 000 × 10⁻⁶। तो 30 से 30 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -3 और ऊपर जाएगा। और ये देखिए 9 3 जा 27, 3 2 जा 6। तो वैल्यू क्या आती है, EQ = आ गया क्या चीज़ बेटा, 2 × 10⁻⁴ +4
न्यूटन पर कूलाम। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा तो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे हम लोग एक नोट पॉइंट जानते हैं बेटा, बहुत ही अच्छा नोट पॉइंट होता है क्या शीश कि ई पी बाई ई एक्सियल और ई इक्वेटोरियल अच्छी और निरक्षी स्थिति का जो रेशियो होता है वो कितना होता है भाई, वो 2 होता है। यानी ई एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल, या बोल सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू 2 ई एक्सियल बाई 2। तो ये दोनों फार्मूले आप ध्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छे फार्मूले हैं, एक ही प्रकार के सवाल के लिए लगाए जा सकते हैं। जैसे अगर आपने पिछली वीडियो देखा होगा मेरा, तो आप वहाँ पे ध्यान देंगे तो इसकी वैल्यू जो आई थी बेटा, यहाँ पे ई क्यू हमें इसमें क्वेश्चन में निकालना था, लेकिन ई ए की वैल्यू हमने निकाला था 4 × 10⁴। अब बाई में 2 जब करेंगे तो ई क्यू की वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए सेम वैल्यू आया कि नहीं आया। तो इसके लिए यह जो फार्मूला है बहुत अच्छे से आप क्या रखेंगे, याद रखेंगे बेटा, ठीक है, याद रखेंगे। यह किसी रेशियो के बराबर होता है, तो 2 टाइम्स 2 रेशियो के बराबर होता है इस फार्मूले से। ओके, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ पे। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज के दोनों कोनों पर क्रमशः +Q कूलाम के आवेश रखे हैं। तीसरे कोने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, विद्युत क्षेत्र क्या होगा, यहाँ पे परिणाम ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज की भुजा कितनी है, R है। तो बेटा हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है, यानी इसकी सभी भुजाएं समान हो गई, ठीक है। तो एक जगह हमने रख दिया क्या चीज़, प्लस यहाँ पे Q कूलाम और यहाँ पे रख दिया Q कूलाम, और इसके हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है, ये बात जानते हैं। अब इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिएगा कैसे, तो यहाँ पे पॉइंट A है, ये B है और ये C है। तो इस पे जब आपको निकालना है, सारा डिस्टेंस R है, कितना है, R है। तो बेटा देखिए इससे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ना तो इधर की तरफ आएगा, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो इधर की तरफ आएगा। तो ध्यान दीजिएगा इसमें अब क्या होगा, E1 और इसको रख देते हैं E2, ठीक। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, पहले तो E1 का देखिए Q यहाँ पे Q के कारण विद्युत क्षेत्र बिंदु C पर। तो C पर जब निकालेंगे बेटा तो ये वैल्यू क्या आएगा आपको, E = तो इसको हमने नाम रख दिया है E1, और ये हो जाएगा Q/R² के। इसी प्रकार क्या हो जाएगा बेटा कि E2 = K/Q/R²। तो अब ये दोनों वैल्यू हमको पता चल गया, और इसके बीच का एंगल कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो हम लोग एक चीज़ जानते हैं
कि समांतर चतुर्भुज के नियम से तो हम निकालेंगे यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र। और किसका उपयोग करेंगे? तो हम लोग सदिश के जो है समांतर चतुर्भुज वाला जो है योग के नियम को लागू करेंगे यहाँ पे। यानी लिखेंगे E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कास थीटा। क्या लिखाएंगे? कास थीटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया गया है कि E1 बराबर E2 है। देखिए क्या दिख रहा है? E1 बराबर E2 है, जो किसके बराबर है बेटा? तो K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर के बराबर है। और थीटा इक्वल टू हमने बोला कि कितना होगा? तो 60 डिग्री। तो इसके अंदर जब E की वैल्यू बात करेंगे, E रिजल्टेंट निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा कि K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस, तो देखते हैं बच्चा, अगर यहाँ पे है तो इसको हम अगर डायरेक्ट E मान लें तो थोड़ा आसान हो जाएगा। E रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग लिख देंगे इसको, क्या चीज़? E स्क्वायर प्लस E स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर कास थीटा हो जाएगा। कास थीटा 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा? तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा? E रिजल्टेंट इक्वल टू, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो देखिए जोड़ेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा E रूट, यहाँ पे ये हो जाएगा √3 इंटू E। और E का मान हमको मालूम है, तो E का मान यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा ER इक्वल टू √3 KQ बाई आर स्क्वायर। यह जो हो जाएगा रिजल्टेंट फोर्स। और ये बहुत ही अच्छी सवाल है। इसी सवाल पे क्या हो सकता है, या इसको और थोड़ा सा आप इसको लिखना चाहें, के की भी वैल्यू लिख दें, तो आप लिख सकते हैं ER इक्वल टू √3/4 पाई इप्साइलन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यह हो जाएगा, ठीक है। और ये बहुत अच्छी सवाल है, और ऐसी सवाल बोर्ड में पूछी जाती है कि डाइपोल के क्षेत्र में क्या करना है, या फिर विद्युत क्षेत्र कैसे। आपको ये इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, यानी आध्यारोपण के सिद्धांत पर ली गई सवाल है। आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छी सवाल थी। ओके, चलिए देखते हैं बेटा, बहुत अच्छी सवाल एक। और इसमें देखो भुलवाने के लिए दिया है क्या चीज़, यहाँ पे लिखा है ना कि 4 × 10⁻⁹ कूलाम का एक बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है जो x बराबर 0 पर रखा है और x बराबर 2 मीटर की पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा और परिणाम क्या होगा। तो ध्यान से देखिए कि अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, इधर x एक्सिस हो गया, और ओरिजिन पे हमेशा जानते हैं कोऑर्डिनेट 0 0 होता है, और इधर जो दिया गया है वो कितना दिया गया है? 2 0 दिया हुआ है, यानी x बराबर यहाँ पे कितना है? 2 है मीटर, जो r की वैल्यू हो जाएगी, किसकी वैल्यू हो जाएगी? r की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे आवेश दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 4 × 10⁻⁹ कूलाम। तो इस बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र निकालें बेटा, तो विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान दीजिएगा, तो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा हमारा क्या चीज़ कि E इक्वल टू K इंटू
क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी यहाँ पे E इक्वल टू के का मान 9 गुणा 10 घाते 9 इंटू में Q का मान तो 4 गुणा 10 घाते -9, अब बटे में क्या चीज़ आ जाएगा, यहाँ पे 2 मीटर है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये 9 स्क्वायर से यहाँ से देखिए 9 9 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच क्या गया बेटा, तो 3 यहाँ पे हो गया 9 इंटू 9, सिर्फ 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 9 न्यूटन पर कूलाम ये विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। और इसकी दिशा कैसे होगी भाई, तो दिशा अगर इसको हम O मान लें तो दिशा क्या होगी, दिशा जो हो जाएगी क्या चीज़ हम ले लेंगे OP, डायरेक्शन ये हो जाएगा OP दिशा में। ओके गुड।